बशीरहाट से भारी संख्या में भाजपा समर्थक कोलकाता ब्रिगेड परेड ग्राउंड के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह दिख रहा है। सीएम नायडू ने गन्नवरम में फसलों का जायजा लिया। सुरमपल्ली और मातमंती से किसानों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और कृषि विकास का आश्वासन दिया। वेलंपल्ली, श्रीनिवास, विड़ादला, रजनी और मल्लादी विष्णु ने तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में माथा टेका। वाईएसआरसीपी नेताओं ने दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। केंद्रीय मंत्री बंडे संजय कुमार ने अंजना आशीर्वाद यात्रा से पहले श्री महाशक्ति मंदिर में पूजा अर्चना की। यात्रा की सफलता के लिए उन्होंने विधि विधान से आशीर्वाद दिया। सांसद मदन राठौड़ ने कहा कि जमाखोरी और कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित कर सख्त कार्रवाई करेगी। मंत्री ईश्वर खंडरे ने एलपीजी किल्लत के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि हरदीप पुरी को स्थिति का पहले से अनुमान लगाकर एहतियाती कदम उठाने चाहिए थे। किसान अमित और अरुण को सीधे पीएम सम्मान निधि का लाभ मिला। समय पर बीज और खाद की खरीद से कर्ज और बिचौलियों पर निर्भरता पूरी तरह खत्म हुई। मंत्री प्रियांक खड़गे ने केंद्र से पूछा कि आपूर्ति का भरोसा देने के बाद एस्मा क्यों लगाया। उन्होंने सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी पर भी कड़े सवाल उठाए। गाजीपुर के 11 केंद्रों पर सख्त सुरक्षा के बीच यूपी पुलिस एसआई परीक्षा शुरू हुई। 4 पालियों में करीब 8,100 अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि भूपेंद्र कुशवाहा के आवास पर आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। इस डिनर को लेकर बिहार में सियासी सुगबुगाहट तेज है। भाजपा उपाध्यक्ष असीम मिश्रा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर है। जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर ममता सरकार के अंत का मन बना चुकी है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि देश पीएम मोदी पर भरोसा कर रहा है, लेकिन बंगाल में लोगों को डराया और उकसाया जा रहा है। अमेठी के 10 केंद्रों पर 3600 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। मजिस्ट्रेट और 370 पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने स्वच्छता के प्रति दृढ़ संकल्प जताते हुए जनता की सराहना की। उन्होंने राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत और सामाजिक प्रतिबद्धता पर जोर दिया। यूएन प्रवक्ता रवीना शामदासनी ने इजरायल ईरान संघर्ष पर युद्ध विराम की अपील की। उन्होंने बढ़ते हमलों और जैसे को तैसा वाली स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। दिल्ली कानपुर हाईवे पर बस और ट्रक की भिड़ंत में 40 यात्री घायल हुए। 2 की हालत गंभीर है। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर ट्रक से जा टकराई। एनएचएआई कर्मचारी के अनुसार डीसीएम और ट्रेलर के पीछे चल रही बस की भिड़ंत से हादसा हुआ। बचाव दलों ने यात्रियों को निकालकर काशीराम अस्पताल पहुंचाया। संजय सरावगी ने कहा कि युद्ध के बीच पीएम मोदी आम जनता को तेल गैस की किल्लत नहीं होने देंगे। उन्हें देश के 140 करोड़ लोगों की चिंता की। आशुतोष वर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेता सपा और बसपा की उत्पत्ति समझे तो उन्हें जवाब मिल जाएगा। उन्होंने राहुल गांधी के काशीराम संबंधी बयान पर निशाना साधा। आशुतोष वर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेता सपा और बसपा की उत्पत्ति समझे तो उन्हें जवाब मिल जाएगा। उन्होंने राहुल गांधी के काशीराम संबंधी बयान पर निशाना साधा। एसएसपी गौरव ग्रोवर ने बताया कि राष्ट्रपति के दौरे हेतु सुरक्षा बल तैनात है। कार्यक्रम स्थल की सीसीटीवी से निगरानी हो रही है और जल्द ही ब्रीफिंग की जाएगी। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा, आज उपेंद्र कुशवाहा के यहां विधानमंडल की बैठक हो रही है। कल संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी के घर पर बैठक होगी। एनडीए के सारे विधायक एक साथ मिलेंगे और 16 मार्च को चुनाव होने वाला है, उसके लिए मिलेंगे। हमें जो जानकारी है उसके मुताबिक 5 सीटें एनडीए जीतेगी, 4 निश्चित है और 5वां भी बड़े अंतर जीत रहे हैं। सांसद मोहम्मद जावेद ने ईरान द्वारा 2 एलपीजी जहाजों को रास्ता देने पर खुशी जताई। उन्होंने संकट के समय दोस्ती निभाने के लिए ईरान का शुक्रिया अदा किया। खनन और रियल एस्टेट कारोबारियों के ठिकानों पर चौथे दिन भी आयकर की छापेमारी जारी है। सिरार ध्वज सिंह समेत 4 बड़े व्यापारियों के यहां जांच चल रही है। डीसी वीरेंद्र दहिया ने बताया कि सीएक्यूएम की निगरानी में 11 फैक्ट्रियां दोषी पाई गई। इकाइयों के प्रदूषण नियंत्रण उपकरण बंद होने पर अब सख्त कार्रवाई होगी।
रेलवे द्वारा मंदिर और प्रतिमा हटाए जाने पर हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध जताया। उसी स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए दोबारा भूमि पूजन कर नाराजगी जताई गई। दिलीप जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस ने कभी अंबेडकर और कांशीराम का सम्मान नहीं किया। उन्हें अंतिम संस्कार हेतु जमीन न देने का आरोप लगाकर कांग्रेस को घेरा है। जेसीपी बबलू कुमार के अनुसार लखनऊ के 54 केंद्रों पर इंस्पेक्टर परीक्षा जारी है। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच समय पर प्रश्न पत्र पहुंचा दिए गए। खाद्य अधिकारी संदीप भगत ने बताया कि जिले में 2 दिनों से जारी छापेमारी में 17 मामले दर्ज हुए हैं। इस कार्रवाई में कुल 58 सिलेंडर जब्त किए गए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि देश में गैस की कमी नहीं है। विपक्ष कालाबाजारी कर अराजकता फैला रही है। पीएम मोदी जनता को तकलीफ नहीं होने देंगे। भाजपा विधायकों ने नल जल योजना में घोटाले का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। राज्य में गहराते जल संकट को लेकर सरकार को घेरा गया है। सेक्टर 4 की कंपनी में 12 मार्च से लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। बिल्डिंग से अब भी धुआं निकल रहा है और दमकल की गाड़ियां तैनात हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दध्यौतक आरती में हिस्सा लिया। उन्होंने बाबा महाकाल का पूजन कर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान दिवस पर सप्ताह भर कार्यक्रम चलेंगे। इसकी शुरुआत आज स्वच्छता अभियान के साथ भव्य तरीके से की गई है। विधायक राज सिन्हा ने शोएब जमेई को सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सड़क रोककर नमाज पढ़ने का अधिकार किसी को भी नहीं है। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि कमर्शियल सिलेंडरों की किल्लत देशव्यापी समस्या है। केंद्र सरकार ने आपूर्ति को सुचारू बनाने का भरोसा दिया। महिला आयोग अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि बादशाह की हरकतें माफी योग्य नहीं है। उन्होंने सम्मान के बावजूद पेश न होने पर गायक को आड़े हाथों लिया। प्रिंसिपल संजय काला के अनुसार हादसे के बाद 52 मरीजों को भर्ती किया गया है। इलाज के दौरान एक बुजुर्ग की मौत हो गई, अन्य घायल। मंत्री हाफिजुल हसन ने केंद्र पर फंड रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद के पुष्प मेले का भव्य उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और शहर की सुंदरता को बढ़ाने पर जोर दिया। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन ने बिहार के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। लोक भवन में आयोजित भव्य समारोह में उन्होंने पदभार संभाला। दुबई से आई यात्री ने दिल्ली एयरपोर्ट पर व्यवस्थाओं की तारीफ की। उसने कहा कि अलर्ट के बावजूद सरकार बेहतर काम कर रही है और घर वापसी सुखद है। डीसीपी कासिम आबदी के अनुसार सड़क किनारे खड़े ट्रक से बस की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सभी घायलों को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। डीएम मनीष वर्मा के अनुसार प्रयागराज के 43 केंद्रों पर 54,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 4 पालियों में होने वाली इस परीक्षा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। केंद्रीय मंत्री बंदी संजय ने नवनिर्वाचित पार्षदों के साथ कोडागट्ट मंदिर तक पदयात्रा की। इस भव्य आयोजन में भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। सांसद के सुरेश ने आरोप लगाया कि चुनाव देख एलडीएफ ने सबरीमाला पर रुख बदला है। उन्होंने इसे मतदाताओं को लुभाने के लिए की गई राजनीतिक पैंतरेबाजी करार दिया। पीएम मोदी सिलचर शिलांग कॉरिडोर का भूमि पूजन करेंगे। 22,860 करोड़ की ये परियोजना असम मेघालय के बीच सफर का समय 8.5 घंटे से घटाकर 5 घंटे कर देगी। हुसैन दलवाई ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक को असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि धर्म चुनना नागरिक का अधिकार है और ये कानून सुप्रीम कोर्ट की जांच में टिक नहीं पाएगा। मंत्री इरफान अंसारी ने राज्य में गैस की भारी किल्लत पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अस्पतालों तक सप्लाई प्रभावित है और बाबूलाल मरांडी की सोच अब झारखंडी नहीं रही। शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि 2026 का चुनाव गति और भावना का है। उन्होंने टीएमसी पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए सत्ता परिवर्तन का दावा किया। राहुल गांधी ने लखनऊ में कांशीराम के संघर्ष और विजन को याद किया। उन्होंने भारतीय राजनीति पर उनके गहरे प्रभाव के लिए उन्हें दिल से धन्यवाद दिया। चंडीगढ़ में हुड्डा के घर 37 कांग्रेस विधायक जुटे। कुलदीप वत्स ने कहा कि सभी विधायक नेतृत्व के साथ मजबूती से खड़े हैं और राहुल गांधी हमारे नेता हैं। भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, इसलिए उन्हें बेंगलुरु के रिजॉर्ट में छिपाया गया है। ये कांग्रेस की कमजोरी को दर्शाता है।
महोबा में अनर्थ का डर दिखाकर दुकानदार को ठगने वाले कथित तांत्रिकों को जनता ने पकड़कर पीटा। एक आरोपी फरार, दूसरा पुलिस की गिरफ्त में। बीएचपी नेता विनोद बंसल ने बांग्लादेश में 3100 हिंसा की घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने यूनुस काल को विनाशकारी बताते हुए नई सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग की है। सुजाता शर्मा ने कहा कि केंद्र ने 48,000 केएल अतिरिक्त केरोसिन को मंजूरी दे दी है। कोल इंडिया छोटे उद्योगों को कोयला देगा। उन्होंने नागरिकों से घबराहट में बुकिंग न करने की अपील की। संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि भारत पेट्रोल डीजल उत्पादन में आत्मनिर्भर है। रिफाइनरियां पूरी क्षमता से चल रही हैं, इसलिए घबराने या तेल आयात की जरूरत नहीं। सांसद संजय यादव ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और दिन दहाड़े अपराध हो रहे हैं। उन्होंने शराबबंदी के बावजूद हर जगह शराब मिलने का दावा किया। एसपी सिंह बघेल ने कहा कि विपक्षी गठबंधन लगातार संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहा है। सीईसी के खिलाफ नोटिस देना उनके लोकतंत्र विरोधी रवैये को दर्शाता है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संसद चर्चा के लिए है। उन्होंने राहुल गांधी को नसीहत दी कि देश और समाज के मुद्दों पर उन्हें गंभीर होना चाहिए। राजेश सिन्हा ने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाजों पर सैकड़ों नाविक सवार हैं। डीजी शिपिंग सभी एजेंसियों के जरिए 23,000 भारतीय नाविकों के साथ लगातार संपर्क में। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संसद नियमों से चलती है, मजाक नहीं। उन्होंने राहुल गांधी पर नोटिस के विपरीत दूसरे विषयों पर बोलने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में रेल नेटवर्क के विद्युतीकरण से हर साल करीब 250 करोड़ लीटर डीजल की बचत हो रही है और तेल आयात घटा है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने असम को सपने देखने की ताकत दी है। ए फॉर असम अब केवल शब्द नहीं बल्कि राज्य के विकास का आदर्श बन गया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया था। उन्होंने चेतावनी दी कि दोबारा हिमाकत करने पर पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। सांसद उज्जवल रमन सिंह ने कहा कि मतदाता सूचियों में गड़बड़ी और चुनाव आयोग के अड़ियल रवैये के कारण विवश होकर विपक्षी गठबंधन को सीईसी के खिलाफ नोटिस लाना पड़ा। सीएफओ प्रदीप कुमार ने बताया कि देरी से सूचना मिलने के बावजूद दमकल की 37 गाड़ियों ने 4 मंजिलों पर आग बुझा दी है। अब बेसमेंट 2 में केमिकल के दानों की आग बुझाई जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में दिव्यांग लाभार्थियों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल और जॉयस्टिक व्हीलचेयर वितरित की ताकि उनका जीवन सुगम और आत्मनिर्भर बन सके। पणजी नगर निगम चुनाव में भाजपा समर्थित पैनल ने 30 में से 27 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। सीएम सावंत ने इसे विकास पर जनता का भरोसा बताया। मंत्री राकेश सचान ने मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर मंडलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें विकास कार्य और जिला स्तर की योजनाओं की समीक्षा की गई। भदोही में एलपीजी की कमी की खबरों पर मंत्री ए.के. शर्मा ने विराम लगाया। उन्होंने डीएम से बात कर स्पष्ट किया कि गैस की कोई किल्लत नहीं है। ऋषिकेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश विदेश से आए योगियों और अतिथियों का भव्य स्वागत किया। उन्होंने राज्य के विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों को सबके सामने प्रस्तुत किया। पुणे जिला कलेक्टर जितेंद्र डूरी के आदेश पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने कासारवाड़ी में अवैध एलपीजी गोदाम पर छापेमारी की और बड़ी संख्या में सिलेंडर जब्त किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के दौरान परमार्थ निकेतन में गंगा आरती में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने योग और आध्यात्मिकता के महत्व पर भी जोर दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में आयोजित रोजा इफ्तार को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने सफल आयोजन के लिए पार्टी नेता सलाहुद्दीन को धन्यवाद दिया। टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव के वक्त बंगाल आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असल में काम कुछ नहीं करते। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा की जनता ने पीएम मोदी और भाजपा पर फिर से भरोसा जताया है। पूर्ण बहुमत के साथ विकास की यात्रा जारी रहेगी। डीके शिव कुमार ने कहा कि 14-15 विधायकों को प्रलोभन और धमकियां मिल रही हैं। वो सभी एकजुट हैं और ऑपरेशन लोटस के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार को वोट देंगे। दिनकर पी श्रीवास्तव ने कहा कि अमेरिका की विरोधाभासी नीतियों से युद्ध बढ़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि खाड़ी देशों के आर्थिक ठिकानों पर हमला किसी भी हाल में जायज नहीं।
मनीष तिवारी ने सरकार पर तख्तापलट की राजनीति का समर्थन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एलपीजी की कीमतों से जनता त्रस्त है और सरकार चर्चा से भाग रही है। मंत्री इरफान अंसारी ने एसआईआर का विरोध करते हुए कहा कि बिहार में इसके नाम पर गलतियां हुई हैं और सही नाम हटा दिए गए हैं। उन्होंने प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की। दिलीप घोष ने कहा कि भाजपा हर राज्य की संस्कृति का सम्मान करती है। पार्टी का संविधान और कार्यशैली हमेशा जनता से जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए बनी है। दिलीप घोष ने कहा कि पीएम मोदी का आना कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होने वाली ये विशाल रैली 2026 चुनाव के लिए शक्ति प्रदर्शन होगी। आशीष सूद ने भारतीय सभ्यता की सराहना करते हुए कहा कि हमारी संस्कृति केवल इतिहास नहीं बल्कि संगीत और परंपराओं के रूप में लोगों के जीवन में जीवंत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पीएम किसान की 22वीं किश्त जारी होना देश और प्रदेश के किसानों के लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने अपना वादा निभाया। सायोनी घोष ने कहा कि पीएम मोदी बंगाल आए और यहां के खान पान का आनंद ले, लेकिन राज्य की जनता पूरी तरह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि पीएम मोदी ने पीएम किसान की 22वीं किस्त जारी कर अपनी प्रतिबद्धता निभाई है। वो विकसित भारत के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य देश को विकसित बनाना है, जबकि कांग्रेस केवल अफवाहें फैलाने और विकास में बाधा डालने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 2018 से विकास के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ और उन्होंने बोर्ड का नाम बदलने और पुरानी दिल्ली का वास्तविक जीर्णोद्धार करने का ऐलान किया। एसटीएफ ने रुद्रपुर में घेराबंदी कर गैंग सरगना संदीप चौहान को 3 तमंचों और 11 कारतूसों के साथ दबोचा। आरोपी रंजिश के चलते हत्या की फिराक में था। एसएसपी ने खनन माफिया से बातचीत का ऑडियो वायरल होने पर इकबालपुर चौकी के सभी 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। मामले की जांच एसपी देहात को सौंपी गई है। गाजियाबाद डीएम ने गैस एजेंसी संचालकों को सख्त चेतावनी दी कि कालाबाजारी या शिकायत मिलने पर लाइसेंस रद्द होगा। उन्होंने आपूर्ति सुनिश्चित करने और अफवाहें रोकने के निर्देश दिए। सीएजी रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने स्मार्ट सिटी में हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। भाजपा ने कहा कि अनियमितता की जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इससे समता मुलुक क्रॉसिंग पर लगने वाले भीषण जाम से जनता को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में करीब 19,480 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान असम के नेताओं ने उनका भव्य अभिनंदन किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि टीएमसी विधायक द्वारा नामांकन भरने के कारण गारो हिल्स में हिंसा भड़की है। उन्होंने गैर आदिवासियों द्वारा जनजातीय अधिकार छीनने की कड़ी निंदा की। रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि मेघालय में घुसपैठियां आदिवासी बेटियों से शादी कर चुनावी सर्टिफिकेट हासिल कर रहे हैं, जिससे गारो हिल्स में दंगे जैसी स्थिति बनी हुई है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को झूठे वादों की दुकान बताते हुए कहा कि वो एक वादे पर 4 झूठ मुफ्त देते हैं, जबकि एनडीए सरकार ने हर वादा निभाया। यौम कुदूस पर लेह में हजारों लोगों ने आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने इजरायली और अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक बोडोलैंड को झूठे सपनों में उलझाए रखा। भाजपा सरकार ने शांति समझौते के जरिए समुदायों में फूट खत्म कर विकास किया। यौम कुदूस पर बड़गाम में हजारों लोगों ने फिलिस्तीन और ईरान के पीड़ितों के प्रति एकजुटता जताई। मरकाजी इमामबाड़े से मुख्य चौक तक शांतिपूर्ण विरोध मार्च निकाला गया। बांदा के नरेनी स्वास्थ्य केंद्र में टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज हो रहा है। जनरेटर में डीजल न होने से स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह पटरी से उतर गई। कानपुर पुलिस ने कफ सिरप तस्करी के आरोपी प्रभात खरे को लखनऊ से पकड़ा। वैध दवाओं की आड़ में फर्जी बिल बनाकर कई जिलों में सप्लाई होती थी। कटरा बाजार सीएचसी ने नर्सिंग छात्र से डॉक्टर से मारपीट की। विवाद रेफर बनवाने को लेकर हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछली सरकारों की नीतियों से पिछड़ा पंजाब अब नई औद्योगिक नीति से फिर नंबर 1 बनेगा। उन्होंने पंजाबियों को मेहनती और जुझारू बताया। क्राइम ब्रांच ने शाहबाद दौलतपुर से गोदाम पर छापा मारकर भारी मात्रा में एनसीईआरटी की फर्जी किताबें बरामद की। आरोपी मालिक गिरफ्तार, पुलिस आगे की जांच में जुटी।
मुख्यमंत्री भगवत मान और अरविंद केजरीवाल ने मोहाली में इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किया। इसका लक्ष्य पंजाब को नवाचार और आर्थिक विकास के लिए वैश्विक गंतव्य बनाना है। सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि विपक्ष का काम जनता के मुद्दे उठाना है और उन्हें सरकार के वाजपेयी और मनमोहन सिंह जैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों से सीखने की सलाह दी। मोरबी में पुलिस ने बुलेट गुरु के अवैध निर्माणों को ढाया। डीएसपी के अनुसार 65 लाख की जमीन खाली कराई गई है और अपराधियों के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा।